योगी के दुश्मन और विनय शंकर तिवारी के दोस्त ब्रजेश पाठक आखिर कैसे बन गए उप मुख्यमंत्री। मायावती ने जिसे समझा था फ्लावर, वो बीजेपी में जाकर कैसे फायर बन गया। दिनेश शर्मा बीजेपी के करीबी माने जाते हैं, तो क्या हुआ कि दिनेश शर्मा की उप मुख्यमंत्री वाली कुर्सी उनसे छीन ली गई। अगर केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव हारने के बाद भी मिला इनाम, तो आखिर क्यों दिनेश शर्मा को दिखा दिया गया बाहर का रास्ता, इसे समझना बहुत जरूरी है। अब आइए आपको थोड़ा अतीत में लेकर चलते हैं। करीब 6 साल पहले की बात है, जब ब्रजेश पाठक मायावती के लिए बहुत वफादार हुआ करते थे, लेकिन अब 6 साल बाद बीजेपी के सेनापति बने हुए हैं। वो योगी सरकार में दूसरे नंबर पर हैसियत वाले नेता हैं। मायावती के रिजेक्टेड वाले माल की कहानी भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लीजिए कि योगी के सबसे बड़े दुश्मन हरिशंकर तिवारी से ब्रजेश पाठक का कनेक्शन क्या है। ब्रजेश पाठक योगी के सियासी दुश्मन कहे जाने वाले विनय शंकर तिवारी के दोस्त रहे हैं। ब्रजेश पाठक और विनय शंकर तिवारी दोनों ही बसपा से जुड़े थे। ब्रजेश पाठक 2004 में लोकसभा चुनाव उन्नाव सीट से बसपा से ही लड़े और जीते भी। इसके बाद 2012 में मायावती ने ब्रजेश पाठक को राज्यसभा भेज दिया। ये वो दौर था जब ब्रजेश पाठक मायावती के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन 2014 में लोकसभा का चुनाव हारने के बाद ब्रजेश पाठक और मायावती के बीच दरारें पैदा हो गईं और हालात इतने बिगड़ गए कि ब्रजेश पाठक ने बीएसपी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके बाद मायावती ने बीजेपी पर तंज कसा और ब्रजेश पाठक को रिजेक्टेड माल करार दे दिया। अब आइए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर ब्रजेश पाठक ने उप मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कैसे की। दरअसल बीजेपी ने 2017 में दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया ताकि ब्राह्मणों पर निशाना साधा जाए, लेकिन ये करने में दिनेश शर्मा असफल रहे। ऊंचाहार में 5 लोगों को जिंदा जलाने का मामला हो या फिर हो विकास दुबे एनकाउंटर का मामला, जब ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने में ब्रजेश पाठक हमेशा ही आगे रहे। 2007 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी, तो कहा जाता था कि ब्राह्मणों ने मायावती को ब्रजेश पाठक की वजह से वोट दिया था। दावा किया जाता है कि चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक को मायावती ने घर वापसी का ऑफर भी दिया था, लेकिन उन्होंने ये ऑफर ठुकरा दिया। वहीं आपको बता दें, अब बीजेपी का इसमें फायदा क्या है। असल में ब्रजेश पाठक को लेकर पहला फायदा तो ये है कि ब्राह्मणों में अच्छा संदेश जाएगा, और दूसरा कि 2024 के चुनाव में इसका असर दिखेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ब्रजेश पाठक को उप मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने सही किया या फिर नहीं? इसके साथ ही आप मायावती के रिजेक्टेड माल वाले बयान पर भी क्या सोचते हैं, हमें बताइए कमेंट के माध्यम से। मैं हूं यशस्वी, आप देख रहे थे एनबी न्यूज़ गोरखपुर।